विराट, मुझे वो समारोह याद है, मुकेश अंबानी ने जो सचिन तेंदुलकर के 100 सेंचुरीज होने के सम्मान में किया था, और वहाँ सचिन से पूछा सलमान खान ने कि कौन ऐसा प्लेयर है जो आपका रिकॉर्ड तोड़ सकता है, तो सचिन ने कहा कि विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है। तो आपको ये तो नहीं लगता कि वाकई में आप तोड़ देंगे सचिन के रिकॉर्ड? वो एक जो मिशन इम्पॉसिबल कहते हैं वो उस तरह का है। लाइक 100 सेंचुरी बनाना आज तक किसी ने नहीं किया और एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता नहीं हूँ क्योंकि इससे प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। कोशिश करता हूँ कि जितना परफॉर्म कर सकूँ करूँ, और जब करियर ख़त्म होगा तो जितने बन जाएंगे। ये तो नहीं है कि इनके बारे में नहीं सोचने से आप गलत रास्ते पर चले जाते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ जहाँ तक मुझे पता है अभी। क्योंकि जब आपको वाइस कैप्टन बनाया था तो एक फंक्शन था, मैंने उसमें सुना कपिल देव कह रहे थे कि इस खूबसूरत दुनिया में आपको भटकाने के लिए बहुत सारे चीज़ें आएंगी। सर ये तो हर फेज़ ऑफ लाइफ में होता है कि डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं आसपास, लेकिन अभी मुझे पता है कि मैं बिल्कुल राइट ट्रैक पे हूँ और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सके। जब आईपीएल खेल रहे थे तो मैंने सुना कि थोड़े वक्त के लिए भटक गए थे। नहीं सर, आईपीएल में अपना अपना डिसीजन है कौन भटकना चाहता है कौन नहीं। मेरा फोकस तो क्रिकेट पे ही रहता है। बाकी थोड़ा रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट होता है आईपीएल में कि सब प्लेयर्स और कंट्रीज से होते हैं, तो इतना कुछ सीरियस एनवायरनमेंट नहीं रहता वहाँ पे। लेकिन आईपीएल से जो क्रिकेटर्स हैं उनका नुकसान होता है कि बहुत ज़्यादा खेलना पड़ता है और बहुत ज़्यादा फोकस में रहना पड़ता है। सर ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आपने कितना क्रिकेट खेला है एक साल में, और अगर आईपीएल में आपको ज़्यादा वेयर एंड टेयर हो गया तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल। अभी मैं 23 साल की उम्र में मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं थक गया हूँ या मुझे रेस्ट चाहिए, क्योंकि मैं जितना खेल सकूँ उतना कम है मेरे लिए इस टाइम पे। तो एज ए इंडिविजुअल मैं कह सकता हूँ कि मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ा कि आपको वाइस कैप्टन बना दिया? काफ़ी खुशी हुई मुझे जब सुनने को मिला। एक प्लेजेंट सरप्राइज़ जैसा था मेरे लिए, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला वाइस कैप्टनसी में। और एज ए यंगस्टर आप यही सोचते हैं कि टीम में आपकी जगह बने, आप परफॉर्म करें, आप रेगुलरली खेलते रहें, और ऐसी एक जो मुझे डेजिग्नेशन दी उससे मुझे काफ़ी खुशी हुई। क्या रोल होता है वाइस कैप्टन का? फिर वाइस कैप्टन एक्चुअली आप सीख सकते हैं फील्ड पे कैप्टन क्या कर रहा है, स्ट्रैटेजीज, सिचुएशंस को हैंडल करना, प्रेशर सिचुएशंस में क्या उनका माइंडसेट है, वो सब आप सीख सकते हैं। लेकिन एज अ होल टीम का जो इनपुट रहता है वो हर प्लेयर से आता है। ऐसा नहीं है कि स्पेशली सिर्फ वाइस कैप्टन जाके कैप्टन को सिर्फ इनपुट दे सकता है, क्योंकि फील्ड में 10 के 10 लोग कैप्टन के अलावा जो है वो सब इनपुट देते हैं। तो ये तो नहीं कि धोनी से इनपुट देते देते और सीखते सीखते आपने सोचा कि मैं इनको रिप्लेस कर दूंगा थोड़े दिन में? नहीं सर, ऐसा मेरा अभी बिल्कुल सोचना नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा उन्होंने किया है टीम इंडिया के लिए कैप्टनसी में, और आई होप कि वो ऐसे कंटिन्यू करें। उन्होंने आपको मौके भी बहुत दिए हैं, थोड़ा फेवर करते हैं आपको वो? सर उनकी ये अच्छी बात है, कोई भी यंगस्टर टीम में आता है तो उसको पूरा मौका दिया जाता है, और अगर आप अपने आप को प्रूव कर देते हैं तो आपके साथ परसिस्ट किया जाता है कि आप उसी पोजीशन पे खेलें और हर मैच में खेलें। तो काफ़ी थैंकफुल हूँ मैं उनका। मैंने पहले भी ये बोला कि उन्होंने, और जो हमारे कोच थे गैरी कर्स्टन पहले, उन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाया मेरे में, और मुझे काफ़ी चांसेस दिए, जिससे मुझे और कॉन्फिडेंस मिला कि मेरे टीममेट्स मुझे बैक करते हैं और कोच मुझे बैक करता है। How do you feel when people compare you with Sachin Tendulkar? I feel really blessed that people can sort of compare me, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपके आइडल हो उससे कंपेयर करना बट आप में कुछ बात है तभी तो कंपेयर करते हैं। नहीं, बात तो द मेन थिंग इज़ परफॉर्मेंस। मतलब अगर आप परफॉर्म करते रहेंगे तो लोग कंपैरिजंस करते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता नहीं हूँ, क्योंकि आई मीन आई लिटरली वर्शिप हिम, तो आई डोंट सी टू मच इनटू दीज कंपैरिजंस, और आई जस्ट थिंक अबाउट परफॉर्मिंग। जब सचिन जैसे बड़े प्लेयर के साथ आप फील्ड में होते हैं तो कहीं इस बात की घबराहट होती है कि इतने बड़े सुपरस्टार प्लेयर के साथ मैं खेल रहा हूँ? सर घबराहट शुरू में बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि 7-8 साल की उम्र से उनको टीवी पे देखा है खेलते हुए, और जैसे वो खेलते थे इंडिया के लिए, उन्होंने जैसे मैचेस जिताए हैं
उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी मुझे। क्योंकि आप पैदा बाद में हुए, उन्होंने क्रिकेट खेलना पहले शुरू कर दिया था। जी, ये भी ठीक बात है। और काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी उनको खेलते देख के। तो जब पहली बार मिलने का मौका मिला उनसे और जब पहला मैच खेला मैं उनके साथ, तो काफ़ी नर्वस था। और हर दिन ही उनसे जब भी मिलते हैं, जब भी उनके साथ मैच खेलते हैं, तो एक सपने जैसा ही है वो, कि जब आप छोटे थे उनको देखते थे खेलते, आज उनके साथ खेलने का मौका मिल रहा है, तो अपने आप को काफ़ी लकी मानता हूँ मैं। तो कुछ सिखाते हैं, सलाह देते हैं वो? बिल्कुल, वो आप उनसे कभी भी जाके किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस कर लीजिए, वो कभी मना नहीं करते हैं। काफ़ी बहुत हम्बल पर्सन है और हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, और उनसे जितना सीख सकें वो सबके लिए कम है। एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा कि आपने कहा युवराज सिंह आपके सबसे करीबी दोस्तों में से हैं। उनसे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं सीखा आपने? नहीं, उल्टा सीधा तो नहीं सर। एक इंसान की नेचर होती है, वो काफ़ी काफ़ी खुश मिजाज आदमी है, और काफ़ी उनकी जॉली नेचर है। मतलब कुछ ज़्यादा सोचते नहीं कुछ करने से पहले, तो काफ़ी वो लोगों ने उनको मिसरीड किया है इतने सालों में। दिल के बहुत साफ़ हैं, और इसीलिए मैं उनको अपने बड़े भाई जैसे ही मानता हूँ। और बुरी बातें तो नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे एडवाइस दिया मुझे रादर क्रिकेट के लिए, और जो उनकी लाइफ में हुआ है, जो उन्होंने कभी गलतियाँ की होंगी, वो यही कहते हैं कि तुम लोग मत करो, जितने भी यंगस्टर्स है टीम में। तो काफ़ी वो भी हेल्प करते हैं हम लोग भी। अब उनकी टीम में वापसी हुई है, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये इमोशनल डिसीजन है सेलेक्टर्स का। नहीं सर, मुझे नहीं लगता ऐसा बिल्कुल, क्योंकि एक प्लेयर जो 12-13 साल खेला इंडिया के लिए, अगर उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए, और अगर वो कहता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं फ़िट हूँ खेलने के लिए, तो उसको मौका मिलना चाहिए। और उन्होंने हमें T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, वर्ल्ड कप जीते हम। 2011 वर्ल्ड कप में वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, हम वर्ल्ड कप जीते। तो आई थिंक उनके लिए परफेक्ट कमबैक है ये, और हम सभी बहुत खुश हैं उस डिसीजन से। सौरव गांगुली का मैंने स्टेटमेंट देखा था, उन्होंने कहा कि टू अर्ली, कुछ जल्दी बुला लिया, और थोड़ा टाइम उनको देना चाहिए था प्रिपेयर करने के लिए। सर देखिए, जब आप कमबैक कराएंगे तो पहला मैच खेलने में तो उतनी नर्वसनेस होगी, हाँ, भले वो अभी हो या बाद में हो। तो बेटर यही है कि वर्ल्ड कप में वो खेलेंगे। अगर उनकी परफॉर्मेंस पहले मैच से शुरू हो गई तो टीम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। सर आपसे मैं क्या सवाल पूछूं? यू बेसिकली आंसर ऑल द क्वेश्चंस विथ योर विलो। इफ आई वाज अ गर्ल, अगर मैं लड़की होता, कसम से आई वुड हैव प्रपोज्ड यू, और यही बोल के आज मैं कॉलेज से यहाँ पर आया। हेलो सर, एज अ क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर, आपके लिए सबसे चैलेंजिंग कौन सी टीम है? टीम ऑस्ट्रेलिया काफ़ी चैलेंजिंग थी, जो मैंने अभी जो पीछे सीरीज़ खेली है, काफ़ी चैलेंजिंग टीम थी, काफ़ी अग्रेसिव हैं वो लोग। और ऐसी टीम के अगेंस्ट अगर आप अच्छा करें तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। वेस्ट इंडीज़ जब आप गए थे तो क्या हो गया था वहाँ? आपकी परफॉर्मेंस जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे तो बहुत कम थी। जी, टेस्ट मैचेस में मेरा अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ। काफ़ी खुश था मैं उस अपॉर्चुनिटी से, क्योंकि जब आप क्रिकेट शुरू करते हैं, एटलीस्ट मेरे लिए ये सपना था कि मैं टेस्ट मैचेस खेलूँ इंडिया के लिए, टेस्ट क्रिकेटर बनूँ। तो स्टार्ट मेरा अच्छा नहीं हुआ, मैं काफ़ी नर्वस हो गया उस टाइम। ये सोचने लगा कि टेस्ट क्रिकेट बहुत डिफरेंट फॉर्मेट है, और बहुत ज़्यादा मैंने कंफ्यूज कर लिया अपने आप को, और कोई मेरा माइंडसेट अच्छा नहीं था वहाँ खेलने का। उसके बाद मैंने बात करी सीनियर प्लेयर्स से, तो उन्होंने बोला कि आप जैसे नेचुरली खेलते हैं वही अप्रोच रखें, बस थोड़े बहुत माइनर चेंजेस की ज़रूरत है। तो बाद में मैंने सीखा जो गलतियाँ की मैंने उससे, और उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंस हो सकी। अब जो वर्ल्ड कप में खेलने जाएंगे, मैंने सुना कि बाकी देशों के जो खिलाड़ी हैं वो आपके वीडियोस देख रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं कि विराट कोहली को कैसे आउट करना है। सर ये तो आई थिंक ये एक अगर आप एक इंटरनेशनल बैट्समैन हैं, तो अगर आपको पता चले कि ऐसी टीम्स प्लान कर रही हैं, तो काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि आपको पता है आप परफॉर्म कर रहे हैं। और एक चैलेंज भी है, क्योंकि अगर वो लोग आपको एनालाइज करने को देख रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं, तो इधर आप अपनी गेम को और 2 स्टेप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यही बहुत चैलेंजेस है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में चाहिए। इस बात का कुछ डर होता है कि आपको उन्होंने एनालाइज कर लिया, आपके स्टाइल को पहचान लिया, और पूरी ताकत इस बात पर लगेगी कि विराट कोहली को कैसे आउट करना है? हाँ सर, कभी कभी आता है दिमाग में, लेकिन फिर जब वो
मैच ठीक नहीं जाता है तो इंसान ये सोचता है कि उनके प्लान के बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं, रादर आप अपना प्लान करें, क्योंकि आप भी उनके वीडियोस देख सकते हैं। तो वही एक चैलेंज है जो इंटरनेशनल क्रिकेट को ज़्यादा एक्साइटिंग तो बनाता आप है। भी बॉलर्स के वीडियो देखते हैं कि किसको कैसे पीटना है? जी जी देखते हैं वीडियोस, जो बॉलर कभी कोई डिफ़िकल्ट लगता है या जिसके अगेंस्ट आप आउट हो रहे हैं रेगुलरली, तो उसके वीडियोस देखते हैं, और जिसको नहीं खेले कभी पहली बार खेलने जा रहे हैं तो उसके वीडियोस भी देखते हैं कि क्या स्ट्रेंथ क्या वीकनेसेस हैं। तो विराट, ये जो इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं और जो करोड़ों लोग देख रहे हैं, उनको वादा कर सकते हैं कि इस बार वर्ल्ड कप में आप सब बॉलर्स की वैसे ही पिटाई करेंगे जैसे आपने श्रीलंका और पाकिस्तान की है? सर वादा तो नहीं, मैं कोशिश पूरी करूँगा अपनी तरफ से, ये मैं बोल सकता हूँ।